हेलो दोस्तों, मैं शीत कुमार महतो यूट्यूब चैनल से। दोस्तों आज मैं आप सबों को बताने जा रहा हूं सीटेट के पेपर फर्स्ट के ईवीएस का भाग 3। दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब मैं वीडियो डालूं तब आप तक पहुंचे दोस्तों। और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, जितना हो सके शेयर कर दीजिए। और अपने दोस्तों या जो भी पढ़ने वाले बच्चे जो कांटेक्ट में हैं इससे रिलेटेड जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके पास ज़रूर शेयर कर दें ताकि मेरा वीडियो उन तक पहुंचे और वे भी लाभ उठाएं। चलिए दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूं पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है भैंस के पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला ऑप्शन 1 भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। दूसरा, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। तीसरा, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। और चौथा ऑप्शन है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। दोस्तों तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, इसका आंसर होगा पहला ही दोस्तों, भैंस के पीठ पर परजीवी कीट खाता है। दोस्तों क्योंकि बगुला भैंस के ऊपर बहुत सारे परजीवी कीट रहते हैं, उसके पीठ पर उसे खाता है, इसलिए भैंस के पीठ पर बैठता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है दोस्तों बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषा का बोझ डालना। दूसरा नंबर है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। तीसरा नंबर ऑप्शन है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। चौथा नंबर ऑप्शन है बच्चों को खोजने और क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रिया करवाना जो संज्ञानात्मक और मानसचालक कौशलों के विकास में सहायता करते हों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चौथा नंबर ऑप्शन, मानसचालक कौशलों के विकास में सहायक होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रिया करवाना जो संरचनात्मक तथा मानसचालक कौशलों के विकास में सहायक हो। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्यों। पहला ऑप्शन है दोस्तों पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तीसरा नंबर ऑप्शन है पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर क्षारीय होते हैं। चौथा ऑप्शन है दोस्तों आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस की उपस्थिति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन पहला है विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ऑप्शन दूसरा है उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में। चौथा नंबर ऑप्शन है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नंबर दोस्तों,
विषय को बच्चे के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। जब भी जोड़ने आए, बाहरी संसार से जोड़ने की बात आए तो दोस्तों ये राइट होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ऑप्शन ए, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। दूसरा नंबर ऑप्शन है, स्थान, दूरी और दिशा की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। तीसरा नंबर है, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। और चौथा नंबर ऑप्शन है, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच की गणना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक। ऑप्शन ए, कक्षा में कुछ साधनों के नमूने दिखा सकता है। ऑप्शन दूसरा, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। और तीसरा नंबर, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। चौथा नंबर ऑप्शन, बच्चों से विभिन्न प्रकार की ईंधनों की सूची बनवाने के लिए कह सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा। ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों को बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती हैं, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती हैं जिसमें लौह तत्व की कमी हो। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों के क्रम में से कौन सी बीमारी होगी। ऑप्शन ए है मोटापा और स्कर्वी। ऑप्शन दूसरा स्कर्वी और एनीमिया। ऑप्शन तीसरा एनीमिया और रतौंधी। ऑप्शन चौथा मोटापा और एनीमिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मोटापा और एनीमिया, ऑप्शन चौथा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बीज अंकुरन की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए, बीज बोने, अंकुरन के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनके चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चे को निष्पादित करने के लिए कहना। दूसरा नंबर ऑप्शन है, अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना। तीसरा नंबर ऑप्शन है, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरन की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। ऑप्शन चौथा है, बोर्ड पर चित्र बनवाते हुए अंकुरन के चरण को प्रदर्शित करना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन पहला ही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। बीज बोने, अंकुरन के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने के लिए गतिविधि को बच्चे को निष्पादित करने के लिए कहना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चे को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चे को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। ऑप्शन पहला है, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारा खाने की खाद्य सामग्री ले जाना। दूसरा नंबर ऑप्शन है, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। तीसरा नंबर ऑप्शन है, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखें उनका फ़ोटो एकत्रित करना। और चौथा नंबर ऑप्शन है, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपियों को साथ ले जाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पहला नंबर क्वेश्चन, क्योंकि
चिड़ियाघर में जब हम बच्चे को ले जाते हैं तो चिड़ियाघर में तो ऑलरेडी जो भी जानवर हैं उनके खाने के लिए सामग्री रहती हैं और वो खुद से वो लोग खिलाते हैं, तो बच्चों को ऐसी कोई सामग्री ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनकी विश्लेषण करने के लिए। दूसरा नंबर ऑप्शन है दोस्तों, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। तीसरा नंबर ऑप्शन है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। चौथा नंबर ऑप्शन है दोस्तों, उच्च कक्षा में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही होगा, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाना और अवलोकन कौशलों को पैना करना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता, कहानी, कथन का उपयोग करना। ऑप्शन ए, बच्चों में विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। दूसरा नंबर ऑप्शन, उचित दिशा में बच्चों की उचित ऊर्जा को केंद्रित कर सकता है। तीसरा नंबर ऑप्शन, पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में मदद कर सकता है। और चौथा नंबर ऑप्शन है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चौथा नंबर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न बताते हैं, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। पहला ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। दूसरा नंबर ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। और तीसरा नंबर ऑप्शन है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। चौथा नंबर ऑप्शन है रक्त में मच्छर के लर्वे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दूसरा नंबर ऑप्शन, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया के परजीवी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्यों। ऑप्शन ए है, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। दूसरा नंबर ऑप्शन, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणु को नष्ट कर देते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। और चौथा नंबर ऑप्शन है रोगाणु कम ताप पर नष्ट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तीसरा नंबर ऑप्शन, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों। ऑप्शन पहला है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। ऑप्शन दूसरा, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। ऑप्शन तीसरा, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन चौथा, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बताते हैं, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। पहला ऑप्शन है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। दूसरा नंबर ऑप्शन है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण श्रेणी में के अंतर्गत आकलन के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। तीसरा नंबर ऑप्शन है शिक्षक द्वारा सतत एवं असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों से
बांटना। चौथा नंबर ऑप्शन है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र दर्ज करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तीसरा नंबर ऑप्शन, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वथन यानी कि उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। पहला ऑप्शन, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। दूसरा नंबर ऑप्शन है, क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं देखा जा सकता। तीसरा नंबर को ऑप्शन है दोस्तों, क्वथन में जल की अवस्था बदल जाती हैं जबकि वाष्पीकरण में नहीं। और चौथा नंबर ऑप्शन है दोस्तों, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकती है जबकि क्वथन नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चौथा नंबर ऑप्शन, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकती हैं जबकि क्वथन नहीं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टूटता तारा उल्का है। ऑप्शन ए, उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। दूसरा नंबर ऑप्शन, एक समान गति से चलने वाला तारा। तीसरा नंबर ऑप्शन, तीसरा नंबर ऑप्शन, चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। और चौथा नंबर ऑप्शन, एक तारा जिसके एक सिरे पे पूंछ होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, उल्काभ तारा है जो वायुमंडल के कक्ष में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है।